जय माता दी दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन की सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुणों का विकास होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं माँ दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा, और साथ ही साथ जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और माता का प्रिय भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के तपस्विनी रूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। देवी का रूप अत्यंत सरल और सुंदर है। श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। यह देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी हैं। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु है। दूसरी देवियों के मुकाबले यह देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं और हर मनोकामना की पूर्ति करती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार आते हैं। माँ पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हमें संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन माँ को मीठा भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ दुर्गा का यह रूप हमें शांत रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल और फल भेंट करने चाहिए। यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक है। इसलिए माँ को पीले रंग की वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो शक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग प्रिय हैं, इसलिए भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं और देवी को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं। पूजा में पंचामृत स्नान, रोली, कुमकुम, अगरबत्ती और हवन सामग्री शामिल है। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें रोली कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ को भोग लगाएं। अपनी श्रद्धानुसार
लौंग, बतासे और हवन सामग्री से अग्नि को आहुति दें। भक्त माँ को पीले फल, फूल, दूध से बनी मिठाई और चीनी का भोग लगाते हैं। इसके साथ ही वे देवी के ध्यान मंत्र का जाप करते हैं और माँ की जयकारे लगाते हैं। पूजा के अंत में पान, सुपारी, आरती और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पूजा विधि में कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी होती है। शाम के समय फिर से आरती की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्ति और समर्पण के साथ की जाती है, जो भक्तों को शक्ति, साहस और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। दोस्तों, प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ भगवती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।